जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, शिव पुराण का पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ होता है, वो बहुत किस्मत से सुनने को मिलता है। आंटी जी फ्रांस बैठ के शिव पुराण के पाठ की सेवा कर रही हैं। गुरु जी क्यों करवा रहे हैं, इसका एक कारण है संगत जी, क्योंकि गुरु जी को अपनी प्यारी संगत का कल्याण करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत का उनके घर बैठे उन्हें शिव पुराण सुना के उनके हर दुख को दूर करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत को हमेशा खुश देखना है। गुरुजी हमारे साथ हमारे कर्म को इस तरह काटते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे कर्म कट रहे हैं शिव पुराण सुनते सुनते। संगत जी, आंटी जी इतना परेशान थी, तब आंटी जी हमारे से कांटेक्ट किया, तो हमने आंटी जी को मतलब हम कौन होते दे सेवा देने वाले, गुरुजी ने सेवा दी कि शिव पुराण की। आंटी जी रेगुलर सेवा कर रही हैं। संगत जी, आप इस सेवा का लाभ उठाओ, ये आप लोगों के कल्याण के लिए हो रही है। आप सुनो शिव पुराण के पाठ को। आइए पाठ को शुरू करते हैं। संगत जी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, किसी के काम नहीं बनते। आप देखना शिव पुराण को जैसे जैसे आप सुनना शुरू करना, कुछ दिन होंगे, देखना आपको धीरे धीरे कैसे आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनता चला जाएगा। तो संगत जी, बस मैं आपको यही कहूँगा, गुरु जी विश्वास रखो। गुरु जी चमत्कार बहुत करते हैं। गुरु जी टेम्परेरी नहीं परमानेंट देते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता चतुर्थ खंड। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर से बोलने से रोकना और भगवान शिव को उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ ले चलने को कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब ज्ञात हो गया, कलंक हो गई है। आपसे क्या कहूँ, विशेषता इस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ, यदि आपकी बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर लीला शक्ति से प्रेरित होकर तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से शरीर धारण कर लिया है और अपने ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके मुझे ठगने के लोधित हो आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथायोग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारणवश सगुण जो हो गए हैं, जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूपभूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किस विद्या से क्या काम। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है। जो सबके आदि कारण है, उसकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है। प्रगति उनसे उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है, निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उसका नाम मृत्युंजय प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विषत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को, देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ है। भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध हो सकता है। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे। यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा करके इच्छा से नृत्य करती हैं, वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, इसके लिए कहीं भी हित कर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मंगली कही जाने वाली वस्तु शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से मंगल होता है, जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाला वह परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, दर्शन मात्र से अन्य सभी पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगा भस्म पवित्र होता तो शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते हैं। शिव के अंगों के स्पर्श से पवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भरता और हर्ता होते हैं, वे निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं।
वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जान सकते हैं? पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप जैसे बहुमुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी पापी है वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने सनातन शिव को तो जाना ही नहीं है। भगवान रुद्र को तू जैसे कैसे कहता है वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव मेरे ही अभीष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, केवल वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वता विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को मेरी ही इच्छा प्राप्त करने की मेरी ही इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का चिंतन करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी जो ही कुछ कहने के लिए उदित हुआ तो ही शिव में आसक्त होने के चित होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजय से शीघ्र ही बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है मैं केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो अवश्य त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने का यह वध्य तो है ही नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह देखना नहीं चाहिए। स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान पर शीघ्र चले, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उन्होंने जो ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिय पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया था। भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल से खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिजा नंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन को अपराध को क्षमा कर दो। शिव, तीनों लोगों में तुम्हारे जैसे अनुरागिनी मुझे कोई नहीं दिखाई दी। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवती देव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी और उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनिश्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। शिव और पार्वती की बातचीत, शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, गुरु काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वे ही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर के दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूपी परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोग मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों में से मेरे पिताजी को सब बातों की जानकारी कराएंगे तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दे दिया था, उसी समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य नहीं किया। मेरा पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषय बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए अब शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की ऐसी रीति है उसका पालन
जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो, वह उचित मंगल कारक और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो। बनाने ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है उसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा में दूसरे प्रकार से प्रकाशित होने वाला हो गया है। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति ये महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत महामाया ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह देव गुणों से, तीनों गुणों से अवेष्टित है। देवी, वर्ण वर्णनी कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे उपग्रह है, किस कर्तव्य का क्या विधान है, गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रज सत्व तमोमयी त्रिगुणात्मक सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुण और निर्गुण भी हो। सुमध्य में मैं संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निर्वाह हूँ। भक्त की इच्छा से मैं शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही अर्थात दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो। भद्रे, तुम्हारे आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव के ऐसा कहने पर सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने भगवान शंकर को बार बार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ, आप आत्मा है, मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभो प्रभो, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें, हिमवान को दाता बनाने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा करें। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रहती हूँ। आप पर ब्रह्मा परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निर्विकार निर्भय स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यह सगुण भी हो जाते हैं, सब आत्मा होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल है। महादेवी महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ, अब कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भव सागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा ही किया। पार्वती जी ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उदित होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंत ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से यह सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहां महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए, रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मंगल, माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सख्य सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर हर्ष से विदिल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहितपुरवासी अनेकाएक सखियां तथा अन्य सभी संबंधी आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्षगत जय जयकार करते हुए उन्हें घर के अंदर लाने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विदिलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उसे देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया। ओ मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से विदिल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी भाभियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने के लिए उत्तम कार्य को अच्छा सिद्ध कर दिया है। इस तुम्हारे सदाचरण में हम सब लोग पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सनंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सभी लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों सखियों दूसरे स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर में के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर कर दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता
देखकर मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह भी अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ कराया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष पड़े माता पिता भाई और बचाइयां बेघर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदंतर हिमवान प्रसन्नचित से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास आए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाएं हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कठरी रख छोड़ी थी और लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच रहे थे और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण के भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया। नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक वृद्ध भी सहसा आ पहुंचे। मुने उस समुद्र गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सभी लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे और उनका मुख सूर्य चंद्र और अग्नि समान 3 नेत्रों से उद्वासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया। उनके उस रम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेम वश से ही मूर्छित हो गई। गौरवर्ण भूषित दीन बंधु दया संधु सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेवी को इस रूप में देखकर पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाले नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उसी समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर सुंदर रतन लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए उनका ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उदित हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने समय उस नराकार भिक्षु को आंगन में खड़ा कर दिया। मैना के मुख से भारी बातें सुनकर उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ वे नटराज विशाल का अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी बाहर ना निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षुक ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण किया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि को जगत श्रेष्ठ तत्प्रमुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक ही क्षण में जगत के नित्य रूप सूर्य के रूप आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह सब रूप निराकार निरंजन उपाधि शून्य निर्भय एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बड़े रूप देखे। इससे उन्हें विस्मय हुआ। वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को भी भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिवा की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी प्रार्थना तो स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपनी माया से छल कर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष को प्राप्त कराने वाली दिव्य एवं संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मैना और हिमवान की भगवान के शिव के प्रति उच्च कोटि की अन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास आकर उनको प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले देव देव महादेव करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। स्वामी नाम भक्त वत्सल होने का सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले हैं और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान के अन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताई। देवताओं की बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता तथा कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान शिव की प्रशंसा
सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र ही अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। दंतर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु जो माया के स्वामी हैं, निर्विकाचित से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। उसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम माला धारण किए हुए भक्तिपूर्वक हरिनाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देखकर सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे पूर्व तिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी पर प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाए मन ही बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। शैलराज हिमवान ने बड़े आदर के साथ उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरि श्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुनि अत्यंत प्रीतिपूर्वक द्विजराज के विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जानने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ परोपकारी शुद्धात्मा दया संदोर विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपने पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरूप और गुणवान गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहती हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक भी वस्त्र नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं। आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ है। वे कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं है। वे अत्यंत कुत्सित, जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले ब्राह्मणशील, नागहारधारी, भिक्षु, कुमार, परायण और हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी बिहाना चाहते हैं अचलराज? अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं कि उसके हाथ में पार्वती जी का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूंजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से प्रतन पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से नहीं पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पी कर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चले गए। मेनका को भवन में प्रवेश। भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना और हिमवान द्वारा उनका सत्कार। सप्तऋषियों तथा अरुंधति का महर्षि विशिष्ट का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बड़ा ही खिन्न विरक्त हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूप, शील और नाम भी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी, विष खा लूंगी, पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले में नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया और मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यापुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्य से भरे पूरे हिमवान के घर आ पहुंचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर दूर के आकाश के रास्ते आते देखकर हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये सात सूर्य तुल्य तेजस्विनी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रतन पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर सब ऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की और उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृह आश्रम आज धन्य हो गया है। यूं कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन ला के दिया। जब वे आसन पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहां ज्योतिर्मय महर्षियों ने इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, मैं आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोग में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शी बन गया हूँ, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूप महात्मा
मेरे घर पधारे हैं, आप लोग पूर्ण काम हैं। आप तीनों के घरों में हम तीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपापूर्वक उसे अवश्य कहे, उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगन माता मानी गई हैं। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा कहकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और जन्म सफल हो जाएगा। तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आपने जो बात पूछी कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा था, किंतु प्रभु इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पर बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती हैं। ब्राह्मणों वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर नहीं समझ रही हैं। मैं उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित उपयुक्त बात कहकर चुप हो गए। तब उन सप्तऋषियों ने शिव की माया से प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पिता की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहाँ मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ। अथवा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठी और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी एवं पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मैना बोली, अहो, हम पुण्य जन्म जीवों को आज यह किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे घर में इस जगत में जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि विशिष्ट की पति पधारी हैं। देवी, आप किसके लिए यहाँ आई हैं, मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर गई जहाँ सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सबने भगवान शिव के युगल चरणारविंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो। संहार करता रुद्र के श्वशुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए वेद पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से भगवान शिव से प्रार्थना की है कि वे विवाह कर ले। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लुत्सक नहीं है। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वे महादेव तुम्हारी कन्या का पानी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उसी समय उसके सामने उन्होंने उसे विवाह की प्रतिज्ञा की। इन्हीं दो कारणों से वे योगी राज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई रचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका ना कोई घर है, न ऐश्वर्य है, न स्वजन है, न बंधु बांधव है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी नहीं देना चाहता। आप लोग विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चित विचार कीजिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से और लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता था। स्वेच्छा से भगवान शूलपाणि को अपनी कन्या नहीं दूंगा, इसलिए मनुष्य जो उचित विधान हो आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद, हिमालय के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यो कहा। वशिष्ठ बोले, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य, इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब के वचनों को जानता है। एक तो वह प्रिय वचन तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन सुनकर दयालु धर्मशील बांधव क्षण ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबके श्रेष्ठ और सबके अभिष्ट है। शैलराज, इसी तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है, बताओ। मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मगन रहता है। जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक बाह्य वस्तु की क्या इच्छा है। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी की कन्या देने से पिता कन्याघाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भूवरंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ गुणातीत परमात्मा प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और
संहार करने वाली, जिनकी त्रिविध मूर्ति ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में निवास करने वाले विष्णु तथा कैलाश में निवास करने वाले शिव की विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति ही अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित और अपनी कला से बहुत स्वरूप धारण करती है। समस्त वांग्मय के अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है। सर्व संपत्व रूपिणी लक्ष्मी वक्षस्थल से अभिभूत हुई है। जो शिवा ने देवताओं के लिए एकत्रित हुए थे, से अपने प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उनके गृहपति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्याण में सती अब तुम्हारे वीर्य और मेना के गर्भ से प्रकट हुई है। शैलराज ये शिवा जन्म जन्म में शिव की पत्नी ही बनी है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। ये सदा सिद्धि सिद्धायिनी सिद्ध रूपिणी है। भगवान हर चिताभस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करती है। गिरिराज तुम्हारी स्वेच्छा से अपनी मंगलमय कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो प्रियतम के घर में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कलेश देकर ब्राह्मणों के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह करने की आज्ञा से उसे आश्वासन दे वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए। गिरे पार्वती की प्रार्थना से शंभु ने तुम्हारे पास आकर उसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उसकी इस याचना को स्वीकार कर लिया। गिरीश्वर बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को अरुंधति को तुम्हारे पास भेजा है। हम सब भी यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। ऐसा करने से तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी पार्वती को ऐसा वर दिया। ईश्वर की कही गई प्रतिज्ञा कभी नहीं पलट सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की प्रतिज्ञा के संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या। सप्तऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने पर पत्नी सहित हिमान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्तऋषियों का शिव के पास जाकर उन्हें सब बात सुनाकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अरण्य के द्वारा अपनी कन्या पत्या का पिपलाद के साथ विवाह करने धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से बढ़ चढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि समता आदि प्राप्त करने के लिए पत्या के स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त होने कथा की सुनाकर शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के साथ को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव के हाथों में दे दो और मेना सहित तुम्हारे मन में जो क्रोश उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र तथा योग का चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, तब बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वर जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनि विशिष्ट नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। विशिष्ट जी की बात सुनकर शिव को तो पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए। दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु सहायगन माधव मंदराचल मैनाक विद्याचल आदि पर्वतेश्वर, आप सब लोग मेरी बात सुन। विशिष्ट जी ऐसी बात कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? इस बात पर विचार करना चाहिए। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक से वैसा समझे वैसा करें। हिमाचल की बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है, इसलिए शिव के लिए अवतार लिया है, इसलिए इस शिव को दे देनी चाहिए। यदि इसे रुद्रदेव की आराधना की है तो रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया, इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दोनों मेरु आदि पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न और गिरिजा भी मन मन हंसने लगे। रुद्र ने भी अनेक प्रकार बताकर नाना प्रकार की बातें सुनकर विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मीना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मेनका का सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित होकर उन्होंने मुनियों को अरुंधति को तथा हिमाचल को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। अंतर्ज्ञानी गिरि श्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की और उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उन महेश्वर से कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मैंने शिव और पार्वती के चित्र सुन लिया। मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सभी वस्तुएं भगवान शिव की हैं। दूसरे
किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते नारद ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की और आदरपूर्वक देखा, उन्हें वस्त्र भूषण से भूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न होकर उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, उन्हीं को दूंगा। वैसा निश्चय कर लिया। ऋषि बोले, गिरिराज भगवान शंकर तुम्हारे याचक है, तुम स्वयं उनके दाता और पार्वती देवी भिक्षा है, इसमें उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ है। वर्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिव तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण हो, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल देकर विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उसी समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का विखान करके मैना को लुभा लिया। तदनंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय लेकर हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्त ऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार करके और विविध सूक्तियों सुनकर स्तवन करके वे विशिष्ट आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से मिले। ऋषियों ने कहा, देवदेव महेश्वर महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुनिए, आपके सेवकों ने जो कार्य किया उसे जान ले। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचनों इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है, अब इसमें कोई नच नहीं। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ सबके लिए उनके लिए विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु, या आप शीघ्र ही हिमाचल के घर पधारे। वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सब ऋषि वचन सुनकर लोग चार प्रकार महेश्वर पर संचित होकर पहुंचते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्तऋषियों विवाह को तो मैंने कभी नहीं देखा ना सुना है, तुम लोगों ने पहले जैसे देखा उसके अनुसार विवाह की विधि का वर्णन करो। महेश्वर ने इस प्रकार लौकिक शुभ वचन को सुनकर ऋषि हंसते हुए देवदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों से शीघ्र बुला ले, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सभी लोगों को सादरपूर्वक बुला दे, वे सभी मिलकर अपने कार्य का साधन करेंगे तो संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते नारद ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा लेकर भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। हिमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक समाज जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों नदियों का दिव्य रूप में आना, पूरी की सजावट कर विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप में देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने पाठ को एंड तक सुन लिया ना, समझ लो आपने गुरु जी की एक ऐसी ब्लेसिंग्स पा ली है आपके जीवन में जो जल्दी आपके जीवन को बदलना शुरू कर देगी और जल्दी आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनने लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और संगत जी, एक छोटी सी सेवा देता हूँ, पाठ को 7 संगत में शेयर कर दो। जो गुरु जी की संगत हो, जिनको आप जानते हो, जो गुरु जी के बारे में ना जानते हो, उन 7 संगत को यह पाठ शेयर कर दो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। ये आप सबकी संगत की सेवा है जो एंड तक पाठ सुन रहे हैं। जय गुरु जी। और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी।